पटना जिला के नौबतपुर के सरासत गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति जो है आज असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया था रात में। उसके बाद जो है सुबह में गांव के लोग वहां पहुंचे और देखे कि मूर्ति टूटा हुआ है। उसके बाद जो है मुखिया जी को सूचना मिला कि मुखिया जी इस पर आपका क्या प्रक्रिया है। तो मुखिया जी ने जो भी थाना पुलिस का जो काम होता है वो उन्होंने किया और उसके बाद आश्वासन दिए कि घबराइए नहीं आप लोग, जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन विकल्प है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो भी होगा और उस मूर्ति को बढ़िया ढंग से बना दिया जाएगा। हमारे साथ हैं अदला पंचायत के मुखिया जी, क्या इनका कहना है इस विषय पे? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमारे पंचायत में एक घटना घटा है उसको आपने जांच पड़ताल कर कर के आए हैं और यहाँ मतलब पूछताछ के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम सुबह सुबह जैसे ही मतलब सोए हुए थे तो 5:30 बजे हमको सूचना मिली, फ़ोन करके मतलब एक आदमी बताया कि अंबेडकर चौक के पास जो है ना बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मतलब स्टैचू को तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त करके उसको तोड़ के हटा दिया गया है। तो 5:30 बजे के करीब तो हमने उनसे बोला कि ठीक है हम आते हैं देखते हैं। तो हम 6 बजे वहाँ पर गए। 6 बजे देखे कि बाबा साहब का मूर्ति जो है तोड़ दिया गया है और पीछे मतलब गड्ढा में डाल दिया गया है, यानी कि पीछे नदी है उसमें डाल दिया गया है। तो हम तुरंत सूचना मतलब थाना प्रभारी को किए और कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ घटना घटा है, से इसका आइए और आकर के थोड़ा सा छानबीन किया जाए। तो उन्होंने मतलब पुलिस टीम अपना भेजने के बाद वो अपने नहीं आए, लेकिन फिर मैंने उनको कॉल किया कि भाई आप तो आए नहीं। हमसे बातचीत हुई कि हम आ रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। तो वो भी आधा घंटा में आ गए। थानाध्यक्ष महोदय ने आए और आकर के पूरा मतलब देखा कि कैसे मतलब टूटा है क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी मतलब कौन तोड़ा है, आपको किसी पर मतलब ये जाता है? हम कहे कि नहीं, ये मतलब हमको पता नहीं है कि किसने तोड़ा है। 2 बजे तक ले तो मतलब संभवतः ठीक था, क्योंकि उधर बहुत लोग आदमी रहता है। जो भी हुआ है रात 2 बजे के बाद ही कुछ हुआ होगा। तो उसके बाद में कहे कि अब इसको क्या कीजिएगा? तो हमने बोला कि सर इसमें अभी एफआईआर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अगर किसी को मतलब संलिप्तता पाया जाता है तो उस पर मतलब हम लोग एफआईआर करवाएंगे और उसको मतलब हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक अज्ञात आवेदन भी तो पढ़ सकता है। अज्ञात आवेदन हम लोग लिखित दिए हुए हैं, हाँ दे दिए हैं। वो कहें कि हम अपने स्तर से मतलब छानबीन कर रहे हैं, उसमें जो संज्ञान में आएगा बाय नेम मतलब दिया जाएगा। उन्होंने ये कहे कि जब आप मतलब दिए हैं तो जब नाम आएगा तो आप लोग मतलब बोलिएगा ना। हम बोले कि बिल्कुल, यहाँ के पूरे जनता मतलब बोलेगा, हम क्या पूरे जनता बोलेगा जी। सर ये है कि बाबा साहब संविधान निर्माता हैं, भारत का संविधान लिखे हैं और संविधान पर आज देश चल रहा है। अगर किसी को न्याय मिलता है तो इसी संविधान पर, तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित करने का काम भी लोग किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जो भी हमारे भारत के मतलब एक एक नागरिक है, जो भी अधिकार मिला हुआ है हम लोगों को, तो सब उन्हीं का देन है। चूँकि उन्होंने मतलब संविधान को मतलब लिखे और निर्माण किए, तो आज जो भी है हम लोग हैं मतलब इतना फ्रीली घूम रहे हैं, सब उन्हीं का देन है। ये तो अपमान करने का काम ही है, किया है। वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, लेकिन अब किसको किया जाए, किसको मतलब जब देखा नहीं गया है तो किसको कहा जाए? अब इस पे जांच चल रही है। हमने एक चीज़ सब लोग को कहे, हम अपने मतलब जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे हमारे पंचायत के, हमारे गांव के लोग, तो मैंने एक ही चीज़ आश्वासन दिया है कि ठीक है चलिए, मतलब अभी तो तोड़ दिया गया है। थाना प्रभारी महोदय भी बोले कि आप मतलब इसको मुखिया जी बनवा दीजिए और इसको बढ़िया से निगरानी में मतलब रखा जाएगा। तो हमने बोला है कि इसको अभी हम पत्थर से जो है ना मतलब बनवाते हैं, ग्रेनाइट के पत्थर से बनवा करके इसको बढ़िया से स्थापित किया जाएगा। उसमें सीओ, बीडीओ और जितने भी हमारे ये हैं सांसद जी हैं, हाँ, वो सब लोग को बुलाएंगे, बुला करके मतलब इनॉग्रेशन कराएंगे। ये हमारी बातचीत है, हम बोले हैं वहाँ पे लोगों को। ये बताइए सर कि बाबा साहब के प्रति सभी लोगों को सहानुभूति है। जब 14 अप्रैल आता है तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी हो, चाहे ऑफिस हो कार्यालय हो, सभी लोग इनके उत्साह से ये जन्मतिथि मनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि बाबा साहब के प्रति किसी को थोड़ा सा मन में दूसरे तरह का विचारधारा चलता है, जो सोचते कुछ है और करते कुछ है। एक तरफ देखा जाए तो नौबतपुर के ही त्रेतपाली में बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी आए हुए हैं और एक तरफ इनको देखा जाए तो दोनों में क्या कुछ
अलग नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। जैसे ये चीज़ जो है ना, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो इस तरह से नहीं करेंगे, हमारा जहाँ तक विश्वास है। ये जो अनपढ़ गंवार है वही लोग मतलब जिनके बारे में मतलब जानता नहीं है कि बाबा ऐसा कैसे कह सकते हैं सर कि पढ़े लिखे लोग नहीं अनपढ़ गंवार? जैसे जो पढ़ा लिखा है वो तो मतलब संविधान के बारे में जानता है कि संविधान क्या चीज़ है, संविधान का क्या पावर है। हम लोग खड़े हैं तो संविधान के चलते ही खड़े हैं। आज न्याय मिल रहा है, चाहे हम लोग का जो अधिकार दिया गया है, राइट्स जो दिया गया है, वो सब बाबा साहब का ही देन है। तो जो आदमी खुद हमको अधिकार दे रहा है चलने का, सच बोलने का, तो उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? लेकिन मेरा मानना है सर कि पढ़े लिखे लोग मूर्ख होते हैं और नहीं पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। जब कोरोना आया था 2020 में तो यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि गो कोरोना गो, लाइट बुता दिया गया था, थाली पिटवा दिया गया था, और उसमें पढ़े लिखे लोग IAS IPS लोग थाली पीटे थे। हाँ, जैसे देखिए पढ़े लिखे अनपढ़ में मैं बता रहा हूँ, जैसे ये जो थाली पीटने का जो मतलब हमारे थाली पीटने से कोरोना गायब हो गया, लोग मरना बंद कर दिए? नहीं, इसका संदेश दूसरा गया है। मैं इसका क्लियरिफिकेशन देता हूँ अपने स्तर से। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि आप थाली मतलब बजाइए, तो ये लोग मतलब क्या है ना, एक संकेत देना चाह रहे थे कि भाई थाली आप पीटिए, आप पीट करके क्या है ना, मतलब एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग घर से अभी मत निकलिए और आप इससे लड़ना है, ठीक है ना, हम लोग सबको मिल करके लड़ रहा है। तो हम लोग कुछ दिन तक ले घर में मतलब रहे और उससे हम लोग मुकाबला मतलब किए कोरोना से। तो ये मतलब संदेश गया था कि हम लोग मतलब मतलब इकट्ठा होकर करके मतलब बाहर ना जाएं और वो कोरोना से जो है ना हम लोग लड़ें, और उससे हम लोग उबर भी पाए हैं। अब कहीं चेक कर रहे होंगे कि अभी भी लोग एक पैर पर खड़ा होते हैं कि नहीं? ये भी तो हो सकता है सर। नहीं, देखिए उस पर राजनीतिक करना नहीं अच्छा होगा। जैसे अभी हम लोग वो तो मतलब निकल चुका है, लेकिन आज भी देखिए कि हमारा ही मतलब भारत देश वैक्सीनेशन मतलब बनाई और बना करके विश्व में मतलब भेजा। अब भेज करके देखिए कोरोना से मुक्ति का मतलब काम करने का काम किया गया है। अभी बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर पे हम लोग बात करते हैं कि देखिए इन्होंने बहुत महान व्यक्ति थे। अभी तक भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति जन्म न लिया है, हो सकता है कि लेगा, लेकिन अभी तक ले तो जन्म नहीं लिया है। उनकी चार जो है ना PhD थी, ठीक है ना, 4 PhD था, 2 इकोनॉमिक्स में, 3 इकोनॉमिक्स में और 1 लॉ से किए थे। तो हमारे बताइए कि इतना बड़ा मतलब विद्वता उनमें था, तभी तो लोग उनको संविधान लिखने के लिए मतलब कहा। और आज जैसे बोल रहे हैं कि बुद्धिजीवी भी मतलब हो सकता है, देखिए इसमें हम मतलब टिप्पणी क्या करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब जैसे अब कास्ट बेस पर भी आ सकता है, लेकिन अभी हम इस पर बात नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे सर कि संविधान नहीं होता तो हम प्रधानमंत्री नहीं होते, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कि आज जो भी व्यवस्था किया गया संविधान में, ये सभी के लिए व्यवस्था किया गया है सर। चाहे वो राइट ऑफ इक्वलिटी की हो या फ्रीडम की बातचीत जो चल रही है, मतलब स्वतंत्रता के मतलब क्या कि सिर्फ खाली हम स्वतंत्र हो जाए, उसका जैसे संविधान का मतलब क्या है कि उसका नियम और कानून कैसे चलेगा, एक रिटेन में होना चाहिए। मतलब यहाँ राजतंत्र तो नहीं है कि मतलब फरमान जारी होगा, उसमें क्या है ना कि मतलब रिटेन होता है, चाहे एक गरीब बच्चा हो चाहे एक अमीर व्यक्ति हो। आज ये समझिए, इस बात से समझिए कि एक लंगड़ा लूल्हा हो या गरीब आदमी हो, वो जब वोट देने जाता है तो उस वोट की महत्व, एक हमारे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति वो भी देते हैं वोट, दोनों का अगर तुलना किया जाए वोट का कि किसका कितना वेट है, तो आप बताइए कि दोनों के फर्क क्या है? दोनों का तो इक्विवेलेंट है। बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति वोट दिए हैं तो उसकी मतलब ज़्यादा मल्टीपुल में काउंट होगा और जो बेचारा गरीब आदमी तबके का दिया उसका कम में काउंट होगा। तो ये समानता जो मतलब जो है ना, ये सिर्फ लोकतंत्र में ही हो सकता है। और आप जानते हैं कि हमारा भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है ना। तो हम लोग तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा मतलब व्यक्ति पैदा लिए और हमारा संविधान को निर्माण किए। ये गर्व होनी चाहिए। आपके तरफ से सर क्या ये मूर्ति को लेकर के कहेंगे, उनके फिर से जो स्टैचू बनाने की बात चल रही है?
देखिए, मैं तो भीमराव बाबा साहब का बहुत सम्मान से देखता हूँ। हमारे मतलब वो गार्जियन तुल मतलब हैं, वो प्रेरणादायक हैं। वो मतलब सबको प्रेरणादायक, हमारा ही नहीं सब लोग को प्रेरणादायक हैं। हम लोग उनसे अगर 5% भी सीख लेना तो हमारा जीवन जो है ना मतलब एकदम धन्य हो जाएगा। सिर्फ 5% भी देख ले तो। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा उनके सम्मान में कि मुझे जितना बन पड़ पाएगा एज ए प्रधान के नाते हम उसको मतलब अच्छा से अच्छा काम करेंगे और उनको ग्रेनाइट के पत्थर से जो है ना अबरी बनवाएंगे। और हमने एक चीज़ और लिया है कि जैसे वहाँ पर एक निर्माण करना है मतलब शेड का। शेड दैट मीन्स कि वहाँ पर एक पक्का प्लास्टर करवा देंगे, पूरा मतलब छत करवा देंगे और वो अब छत के नीचे रहेंगे। ये इस स्थिति में हमने लिया है ताकि सेफ्टी भी कुछ हाँ, ताकि सेफ्टी भी रहे। अगर उस समय हो जाएगा तो हमने सीसीटीवी भी कैमरा भी लगाएंगे। ये हमारा मतलब प्रावधान है। हाँ, हमारे तरफ से हमारे तरफ से नहीं, हमारे मतलब पंचायत के जनता के तरफ से कि भाई इस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं, आप भी कुछ सहयोग कीजिए। थाना अध्यक्ष महोदय भी बोले हैं कि हम भी कुछ सहयोग करेंगे। तो ये मिल करके हम लोग एक बैठक कर रहे हैं, बैठक कर करके उसको हम लोग बनवाने का काम करेंगे। यही मेरा मतलब इच्छा भी है और ये करेंगे। मेरा नाम IB प्रसाद है और मैं अदला पंचायत के मुखिया प्रभा देवी की पति हूँ। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मुखिया के पति प्रभा देवी जी हैं, उनके पति। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और इस पंचायत में जो लोगों की जो नाराज़गी थोड़ा बहुत थी वो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि इतना बढ़िया ग्रेनाइट का या बाबा साहब का प्रतिमा देखिए जो होता है ना वो बहुत अच्छे के लिए होता है। देखिए पहले से पत्थर का बना हुआ था, अब उनको विचार लोगों तोड़ने वाले का विचार कैसा था, उन्होंने तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूती के साथ जोड़ दिया और उनकी और मजबूती के साथ वहाँ पर छत हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो एक तरह से अच्छा ही जो होता है अच्छा होता है। इस वीडियो को कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।